देखिए, त्रिकोणमिति के सवाल हैं। आपको पहले भी मैंने बताया है, साइन कास टैन का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो साइन कास टैन में लाल बटे का याद रखिए। का से बराबर 5/13, टैन ए का मान निकालना है। का से बराबर a/b, तो टैन ए का मान ज्ञात करना है। का से बराबर 3/5, तो साइन स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। इधर आएंगे, कास थीटा बराबर 15/17, तो साइन थीटा का मान। ए बी सी में कोण 20 समकोण है, तो ए बी इतना, बी सी इतना, तो साइन ए कास है, साइन सी कासी। इस तरह से सवाल दिए गए हैं, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए क्या दिया है, कास ए बराबर दिया है 5/13। ठीक है, तो कास बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इसका मतलब आधार आपका 5 है, कर्ण कितना है, 13। तो एक समकोण त्रिभुज हमने बनाया ए बी सी, आधार 5 कर्ण 13 किया। अब निकालना क्या है, लंब। तो पाइथागोरस का प्रमेय प्रयोग करिए। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धनाधार स्क्वायर। कर्ण 13 है तो 13 का स्क्वायर, लंब नहीं मालूम, स्क्वायर करिए। आधार 5 है, आधार 5 है तो 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 हुआ, और 5 का स्क्वायर 25 हुआ। 25 इधर लाएंगे -25 हो जाएगा, बराबर लंब स्क्वायर हुआ। घटाएंगे 144 आएगा लंब स्क्वायर। तो लंब का जब और घटाएंगे तो लंब कितना आ गया, 12। सवाल क्या पूछा है, टैन ए का मान। तो टैन का सूत्र आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो सूत्र याद रखिए। टैन बराबर लंब बटे आधार। तो इसमें लंब क्या है, ए बी है, लंब है 12, आधार क्या है 5 है, तो 12/5 हो गया। ठीक, इसके बाद देखिए दूसरा, का से दिया है। का से बराबर क्या है सवाल, a/b। तो कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कास बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो गया, a। तो देखिए समकोण त्रिभुज हमने बनाया और इसमें आधार a दिखाया, कर्ण कितना दिखाया, b। फिर पाइथागोरस का प्रमेय लगाया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। कर्ण आपका b है, b का स्क्वायर किया, लंब नहीं मालूम, आधार a है, a स्क्वायर किया, a स्क्वायर पंचांतर करिए, इधर लाइए, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो लंब स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो लंब बराबर क्या हुआ, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट होगा, तो ये आपका लंब आ गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सवाल क्या पूछा है, टैन। तो टैन बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और आधार क्या है, ए। तो लंब बटे आधार आपने लिख दिया। सवाल नंबर 3 में आएंगे, कास ए बराबर दिया है 3/5। तो कास बराबर क्या होता है, अभी ऊपर बताया गया आपको, कास बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण हमने लिखा, इसका मतलब आधार 3 है, कर्ण है 5, तो लंब निकालना है पाइथागोरस के प्रमेय से। देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। कर्ण 5 है और लंब नहीं ना मालूम, आधार 3 है, 3 का स्क्वायर कर दिया तो 25 हो गया। 3 का स्क्वायर 9, इधर ले जाएंगे -9 हुआ लंब स्क्वायर। 25 में से 9 घटाएंगे 16 होगा, तो लंब का स्क्वायर हटाएंगे, 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 4। तो लंब आपका हो गया 4। सवाल पूछा है साइन स्क्वायर। तो साइन को हम साइन गुणित साइन लिख सकते हैं, या तो साइन का मान रख करके उसका होल स्क्वायर कर दीजिए। साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब है 4, कर्ण है 5, 4/5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16, 5×25, या तो 2 बार में कर दीजिए। ठीक है, जहाँ समझ में आए कमेंट में बताइए ज़रूर, नहीं समझ में आ रहा दोबारा बताया जाएगा। चौथा सवाल देखिए, कास थीटा बराबर दिया है, कास थीटा बराबर दिया है 15/17। फिर वही कास का ही आ रहा है बार बार। तो सूत्र एक बार कास का आपने सवाल लगा लिया तो देख लीजिए कास का क्या सूत्र है, आधार बटे कर्ण। समकोण त्रिभुज आप बनाइए, आधार 15 करिए, कर्ण 17 करिए, लंब निकालना है, पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। कर्ण आपका 17 है, देखिए 17 का स्क्वायर, लंब स्क्वायर, फिर आधार 5 है, 5 के 15 है, 15 का स्क्वायर। तो 17 में 17 गुणा करेंगे 289, लंब स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225, 289 और 225 उधर ले जाएंगे -225 होगा, घटाएंगे 64 आएगा, लंब स्क्वायर बराबर 64, तो लंब बराबर कितना आ गया, 8। पूछा क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा ये थीटा है,
ये हमारा क्या है, थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 8, कर्ण है 17, तो 8/17। सवाल नंबर 3 फर्स्ट में आएंगे। 3 में एक चित्र बना करके वो खुद ही दे दिया है। चित्र बनाया है कि इसमें कोण बी समकोण है। कोण बी क्या है, समकोण है। ए बी बराबर दिया है 24 और ए सी बराबर दिया है, ए बी बराबर 24 और बी सी बराबर दिया है 7। सवाल देख लीजिएगा। तो कर्ण निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो कर्ण लंब है आपका 24 का स्क्वायर, आधार 7 का स्क्वायर, 576 49 जोड़ेंगे 625। कर्ण का स्क्वायर हटाएंगे तो 625 का वर्गमूल 25 होगा। अब साइन ए पूछा है, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। साइन का सूत्र लंब बटे कर्ण। लेकिन ध्यान रखिए समकोण त्रिभुज में जब आप यहाँ से देखेंगे सी से तो लंब ए बी होगा, और जब ए से देखेंगे तो लंब इसके सामने कोण के भुजा वाली, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, कोण के सामने की भुजा लंब होगी। तो कौन कोण दिया है, यहाँ ए दिया है। देखिए क्या दिया है, ए दिया है, साइन ए। ठीक है। तो ए का मतलब ए ऊपर है, ए ऊपर है, इसका मतलब ऊपर के सामने का लंब क्या हो जाएगा, यह होगा, आधार यह होगा। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। इसीलिए मैंने ए के सामने लंब बी सी मैंने यहाँ लिख दिया है, बी सी बटे ए सी। तो लंब 7 हो जाएगा और कर्ण 25। इसी तरह से का से पूछा है। तो का से बराबर होता है आधार बटे कर्ण। का से बराबर क्या होता है, आधार बटे, का से बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार ए है चूँकि, तो लंब जब यह हो गया तो आधार क्या होगा, ए बी होगा, और कर्ण ए सी होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है ए बी बटे ए सी। ए बी कितना है 24 और ए सी कितना है 25। अब दूसरे सवाल में देखिए सी पूछ लिया। सी का मतलब सी यहाँ है, यहाँ से जब देखेंगे तो लंब ए बी होगा। तो देखिए साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब क्या हो जाएगा ए बी बटे ए सी। तो ए बी है 24 और ए सी है 25। काश से पूछा है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है 25, तो 7/25 हो गया। इसके बाद आते हैं सवाल नंबर 4 में। सवाल नंबर 4 देखिए क्या है। सवाल नंबर 4 में ये दिया है। सवाल नंबर 4 में क्या दिया है, देखिए हमको लगता है चित्र बना करके दे दिया है। सवाल नंबर 4 में चित्र बना करके ही दे दिया है कि ये चित्र है, इससे आप सॉल्व करिए। हाँ, ये चित्र दिया है। एक समकोण त्रिभुज बनाया हुआ है जिसमें ये चित्र बना करके यहाँ 12 लिखा है, यहाँ 13 लिखा है। तो tan p और काट r का मान पूछा है। तो सबसे पहले हमको आधार निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, कर्ण 13 है, 13 का स्क्वायर मैंने कर दिया। लंब कितना है 12 का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हो गया 169 और लंब 12 है, 12 का स्क्वायर बराबर आधार। तो 169 माइनस 144 करेंगे बराबर आधार स्क्वायर। तो 144 25 आया आधार स्क्वायर, तो आधार बराबर हो जाएगा 25 का वर्गमूल 5। अब देखिए tan p और काट r दिया है। तो p दिया है, इसका मतलब p ऊपर है, इसके सामने भुजा लंब यह होगी और आधार यह होगा। तो tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो लंब कौन होगा, p के सामने की भुजा लंब क्यू आर होगी। देखिए क्यू आर लिखा मैंने, और आधार पी क्यू होगा। उसके बाद काट आर दिया है। आधार काट का होता है आधार बटे लंब। तो आर यहाँ है, आर के सामने भुजा लंबे होगी, आधार यह होगा। तो आधार बटे लंब होता है, तो आधार क्यू आर बटे पी क्यू हुआ। मान रखेंगे क्यू आर 5 है और लंब 12 है। यहाँ भी क्यू आर 5 12 दोनों ये प्लस में माइनस में कट के 0 आ जाएगा। तीसरा सवाल अगला 5वां। साइन ए बराबर 3/4 दिया है। तो साइन बराबर 3/4, तो लंब कितना हो जाएगा, साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है। साइन लंब 3 होगा, कर्ण 4 होगा। तो 3 और 4 पाइथागोरस के प्रमेय से क्या होगा, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। कर्ण 4 का स्क्वायर लंब 3 का स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। 4 चौक 16 3 तिहाई 9 घटाएंगे, आधार स्क्वायर आया 7 आया, आधार स्क्वायर 7, तो आधार बराबर √7, कर्ण 7 हो जाएगा। का से पूछा है, का से बराबर होगा आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है √7, कर्ण है 4, तो √7/4। tan ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 3 है, आधार √7 है।